महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार खबर लिखे जाने तक 139 सीटों पर महायुति गठबंधन आगे चल रही है। मतलब अभी तक रुझानों के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को सरकार बनाने का चांस मिलता दिख रहा है। जाहिर है कि अब महायुति की उन रणनीतियों की चर्चा होगी कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके चलते गठबंधन एक बार फिर सरकार में आता दिख रहा है। जबकि एंटी इनकम्बेंसी के साथ बीजेपी पर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का भी आरोप लगा। मराठा आंदोलन ने भी महायुति का काम खराब किया, पर इन सब झंझावटों से निपटने में ये गठबंधन कैसे सफल रहा। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर ऐसी गुगली फेंकी थी कि एमवीए चारों खानोचित होती नजर आ रही थी। इसका कारण था शिंदे मराठा क्षत्रप है। मराठा प्राइड को कैश करने की बीजेपी की रणनीति काम कर गई। बीजेपी बीच बीच में ये संदेश भी देती रही कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जरांगे पाटिल के मराठा आंदोलन से एमवीए बहुत खुश था, पर बीजेपी की इस रणनीति के चलते उसे फायदा नहीं हो पाया। दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी को कमजोर करने में भी शिवसेना का बहुत बड़ा रोल रहा। आम मुंबईया ने शिंदे को ही मराठा सम्मान का प्रतीक माना। उनके लिए ठाकरे परिवार बाहरी हो गया। लाड़की बहन योजना लागू करने की रणनीति काम कर गई। आम जनता को लगता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चलते उनके खातों में हर महीने रुपये आने शुरू हुए। अगर वो दोबारा सीएम बनते हैं तो और भी अधिक रुपये आएंगे। एमवीए के कई कोर वोटर्स के घरों की महिलाओं ने महायुति को वोट दिया क्योंकि उनके खातों में पैसा पहुंचने लगा था। इसी तरह चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले ही कई टोल प्लाजा से टोल हटाए जाना भी कारगर साबित हुआ। गठबंधन ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो साथ है का सहारा लिया, तो दूसरी ओर एनसीपी के मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करके यह भी जता दिया वो मुसलमानों के विरोधी नहीं है। चुनाव के ठीक पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने मदरसों के शिक्षकों की सैलरी बढ़ाकर गठबंधन ने यह संदेश दे दिया था। इस तरह एनसीपी और शिंदे शिवसेना के मुस्लिम वोट भी भर भर कर मिलते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही अपनी रणनीति में स्थानीय राजनीति को महत्व दिया। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कराया गया था। यही रणनीति यहाँ भी दोहराई गई। लोकल नेताओं को प्रचार में आगे रखा गया। इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से कराई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध सुधरना भी बीजेपी के लिए काम कर गया। संघ के कार्यकर्ता भाजपा का संदेश घर घर तक ले गए। संघ के लोग घर घर पहुंचकर जनता से अपील कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव के परिणामों से सीख ले और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर भाजपा की अगुवाई वाली गठबंधन को वोट दे। पैम्फलेट में लोगों को भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पत्थरबाजी और दंगे आदि के बारे में बताया जा रहा था।